कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे रहे दुश्मन जमाना हमारा। नमस्कार, मैं पूनम शर्मा स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम में, जो वतन के रखवालों को समर्पित है। वो देश जिसकी सरहद पर इनकी आंखें लगातार निगरानी के लिए चौकन्नी रहती है। भारत मां के वो वीर सपूत जो पूरे देश को गर्व का एहसास कराते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी दुश्मन ने देश पर बुरी नजर रखी तो हमारे जाबाजों ने उन्हें रण क्षेत्रों में धूल चटा दी। लेकिन दुश्मनों से दो दो हाथ करने वाले हमारे जाबाज वक्त वक्त पर अपनी ताकत को परखने का काम भी करते हैं। अपने इसी प्रयास के तहत सेना के जवानों ने वायुसेना के साथ मिलकर ऑपरेशन दृढ़ संकल्प चलाया और पूरी दुनिया को दिखा दी अपनी ताकत। भारतीय सीमा के आसपास दुश्मनों की हलचल की आहट होती नहीं कि सीमा पर वतन के रखवाले चौकन्ने हो जाते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान और चीन लगातार कई महीनों से सैन्य युद्धाभ्यास में लगे हुए हैं, तो थार की तपती रेत में भारतीय सेना के जाबाज भी अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा रहे हैं। भारतीय सेना अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास ऑपरेशन दृढ़ संकल्प के जरिए भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। जरा ये देखिए। थार का रेगिस्तान भारतीय सेना के जाबाजी का गवाह बन रहा है। अपनी ताकत और पराक्रम के परीक्षण के लिए सेना के जवान अभ्यास कर रहे हैं। दुश्मनों के ठिकाने को पल भर में जमींदोज करने के लिए जवान सटीक निशाने लगाने के लिए अभ्यास में जुटे हैं। तस्वीरें पाकिस्तान से लगती सीमा पर चल रहे ऑपरेशन दृढ़ संकल्प की है, जिसमें भारतीय सेना पिछले 2 महीनों से 100 किलोमीटर के इलाके में 25,000 सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। अभ्यास में उन सभी हालातों से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है जो युद्ध के दौरान बनते हैं। सेना का ये अभ्यास जैसलमेर और बाड़मेर के रेगिस्तान में चल रहा है, जिसमें भारतीय सेना के साथ साथ सबसे भरोसेमंद टैंक T-90 की ताकत का भी परीक्षण किया जा रहा है। ये रडार ऐसी जगह पे डिप्लॉय किया जाता है जहाँ पे दुश्मन के एयरफोर्स या दुश्मन हवा के थ्रू हम पे हमला करना चाहता है। जहाँ पे ये डिप्लॉय हो जाता है, इसके साथ गन्स भी डिप्लॉयड होती हैं और ये उस हवा से आने वाले हमले को नाकाम करने के लिए उन गन्स के थ्रू गन से फायर कराता है। राजस्थान से पाकिस्तान की 1041 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। 1965 व 1971 की लड़ाई में
इसी इलाके से पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर घोंपा था। उसके बाद से ही सेना इस सीमा को बेहद संजीदगी से लेती है। यही वजह है कि इस इलाके में लगातार युद्धाभ्यास किया जा रहा है। करीब पिछले 2 महीने से भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का ये युद्धाभ्यास एक्सरसाइज दृढ़ संकल्प चल रहा है, जो अपने अंतिम चरण में है। और इसमें भारतीय सेना ने अपनी जो भी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसको वैलिडेट किया है, उसको टेस्ट किया है। और इसमें दक्षिणी कमान के फाइटिंग आर्म्स, सपोर्टिंग आर्म्स और सर्विसेज, और साथ में जितने भी फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, जैसे स्पेशल फोर्सेस हुए, एविएशन हुआ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स हुए, इन सब का इस्तेमाल करते हुए, लेटेस्ट टेक्निक को यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी ऑफेंसिव मैन्यूवर्स को आगे ले जाना है, उनका अभ्यास किया गया है। सेना की ओर से जो काल्पनिक ठिकाना था उसको चारों तरफ से घेर दिया गया है। एक के बाद में एक बमबारी की जा रही है टैंक के द्वारा। जिस तरीके की आवाज़ सुनाई देगी आपको टैंक के द्वारा, और साथ में अब पूरा जो काल्पनिक एरिया था उसको सेना के जवान हैं वो घेर रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको बताएंगे किस तरीके से एक के बाद में एक आवाज़ आ रही है, टैंक के द्वारा बमबारी की जा रही है। साथ में जो सेना के जो जवान है वो उस एरिया को घेर रहे हैं। और साथ में सबसे जो खासियत बात ये देखी जा रही है कि जिस तरीके से चारों तरफ से टैंकों से पहले घेराबंदी होती है, उसके बाद में जो सेना के जवान हैं वो उसको घेरते हैं। और अब एक के बाद एक सेना के जवान अंदर घुसते जा रहे हैं और किस तरीके से दुश्मन का जो ठिकाना था उसको एक तरीके से पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया है। दिनेश कुमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बाड़मेर। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि आखिर कैसे सेना के जांबाज रेत में ताकत का परीक्षण कर रहे हैं। अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं कि आखिर सेना दुश्मन के ठिकानों को कैसे निस्तानाबूद करती है, और अगर आतंकी किसी इलाके में घुस आए तो ऐसे हालातों से कैसे निपटती है। जरा ये रिपोर्ट भी देखिए। वतन के रखवाले न केवल देश की सरहद को महफूज रखते हैं, बल्कि आतंकी घटनाओं के वक्त देवदूत बनकर लोगों की जान की रखवाली भी करते हैं। आतंकी हमले की सूरत में कैसे हालातों से चीते की फुर्ती के साथ निपटना है, इसके अभ्यास के लिए जैसलमेर के फतेहगढ़ के निम्बा गांव को चुना। यहाँ पर सेना के दुश्मन की घुसपैठ होने की सूरत और उनके चंगुल से फंसे लोगों को बचाने की मॉक ड्रिल की गई। ऐसा बताया जा रहा है कि 3-4 साल में ये ऑपरेशन एक बार होता है, तो इसमें खास तौर से जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कोऑर्डिनेशन जो 3 सेनाओं का होता है, इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए भी किया जाता है। ये बिल्कुल आपस में जॉइंटनेस बढ़ाने के लिए, जिससे कि बेहतर सिनर्जी क्रिएट हो और हम जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है या जो भी हम टास्क करना चाहते हैं उसको हम सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ, इसलिए ये सेनाएं मिलकर अभ्यास करती हैं। सर, जिस तरीके से जो ये रेगिस्तान है उसमें परिस्थितियाँ डिफरेंस होती है, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, ये डेजर्ट टेरेन के हिसाब से ट्रूप्स की अडेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है इस तरह के अभ्यास से, और इसीलिए ये अभ्यास किए जाते हैं जिससे जो भी सैनिक हैं उनको पूरे ग्राउंड की समझ हो और वो उस वातावरण में अब सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाए। जाबाजी के साथ भारतीय सेना का सिरमौर T-90 दुश्मनों के इलाके में आगे बढ़ रहा है। टैंक से दुश्मन पर शोले बरसाए जा रहे हैं और पीछे पीछे सेना चारों तरफ से घुटनों के बल रेंगते हुए रेगिस्तान के कटीली झाड़ियों और रेतों को चीरती हुई आगे बढ़ रही है।
से दम निकाल देने वाली इस रेत में सेना के जवान रेंगते हुए कई किलोमीटर तक दुश्मनों के ठिकानों पर गोली बरसाते हुए आगे बढ़ते हैं और दुश्मन के बंकर को तहस नहस करने के बाद आसमान में फ्लेयर दागकर अपनी जीत का उद्घोष करते हैं। आसमान में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी दुश्मनों के निशाने पर लगातार बमबारी कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्फेंट्री आगे बढ़ रही थी। साथ ही युद्ध के मैदान में सैनिकों के लिए किस तरह से इन्फोर्समेंट और रसद की सामग्री मौके पर पहुंचाई जाए, इसका भी प्रदर्शन किया गया। भारतीय सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। पिछले 2 महीनों से 30,000 से अधिक जवान हैं, वो रेतीले धरों में एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इन धरों के बारे में अगर मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके की विषम परिस्थितियां होती है, पानी की एक एक बूंद के लिए ये कहा जाता है कि रेगिस्तान में कई किलोमीटर भटकना पड़ता है। ऐसे में युद्ध एक्सरसाइज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क होती है। लेकिन जो सेना के जाबाज है वो पिछले 2 महीने से डटे हुए हैं और उसका एक आज अंतिम चरण है जिसके गवाह बन रहे हैं सेना के चीफ। दिनेश कुमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बाड़मेर। वतन के रखवाले, इनसे जुड़ी शौर्य गाथा लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।